इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत का जिक्र। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को भिजवाई गई। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद और जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लिखा गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज खत लिखने वालों में शामिल। बानी पीछा ने कहा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी पीछा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीछा की रिहाई के लिए एहतजाज का भी ऐलान। कहा, केपी में कैदी 804 की रिहाई के नाम से बड़ा जलसा होगा। ये भी बावर करा दिया कि बानी पीछा की जिंदगी की जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होगी। बानी पीछा की जिंदगी को खतरा लाहिक है, तभी 3 नाम लिए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा था, या बानी पीछा रहेंगे या फिर वो रहेंगे। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसलों से भी आगाह किया। बोले, पंजाब में जुल्फी बुखारी का नाम फाइनल हुआ। एतराज पर अल्लामा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। केपी में फैजुर रहमान और शफकत अय्याज के नाम फाइनल। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सवाती उम्मीदवार, नूरुल हक कादरी एडिशनल उम्मीदवार होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब की 12 और केपी की 3 सीटों के लिए मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। पीआईए निजकारी के लिए तैयार, आखिरी रुकावट भी दूर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजकारी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए आगाह कर दिया। इजलास में पीआईए मुलाजमीन के मुस्तकबिल और निजकारी से कबल रजाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। 4 साल सर्विस रह जाने वाले मुलाजमीन की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की तजवीज़ भी पेश। ज़राए के मुताबिक एयरलाइन इस वक्त 700 अरब रुपए खसारे की शिकार है। उधर निजकारी फैसले की तौसीक पर स्टॉक मार्केट में पीआईए के शेयर्स की खरीदारी में इजाफा 7.5% बढ़ने पर अपर लॉक लग गया। एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं, कर्जे लेके तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब तो कुशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कुशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल पाकिस्तान पर कर्जों का पहाड़ है, कर्ज लेकर खा पी रहे हैं। शुक्र है रमजान है, वरना हाजरीन को चाय भी कर्जों की पिलाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस तकरीब से खिताब। बोले, खजाना कैसे भरेगा जब तक सुराख बंद नहीं होंगे। गर्दिश कर्ज बिजली चोरी के होते खजाना नहीं भर सकता। इदारों के निजकारी की तरफ जा रहे हैं। पीआईए की निजकारी करीब है। वज़ीर आज़म को बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट और एजाजी सफ़ीर का दर्जा देने का भी ऐलान। अवार्ड्स, मेडल्स और दीगर सहूलतें भी मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने ज्यादा टैक्स देने वाले पाकिस्तानियों को कौमी हीरोज करार दिया। इस्लामाबाद में पुलिस दस्ते का टैक्स दहिंदगान को गार्ड ऑफ ऑनर। वज़ीर ख़जाना का एफबीआर में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, डिजिटलाइजेशन टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं, ये भी बावर करा दिया कि सब्सिडीज देने का वक्त गुजर चुका, अब एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। उधर IMF का एफबीआर के खुदकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम इत्मीनान। सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। सिगरेट, चीनी, खाद, सीमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सिस्टम लगाने का भी मुतालबा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मुल्की मईशत 1.5-2 साल में बेहतर होने का दावा। फैसलाबाद के अरकान असेंबली से बातचीत में कहा, सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। ये भी बता दिया कि मुस्लिम लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। हमारी हुकूमत न हटाई जाती तो मुल्क तरक्की की बुलंदियों पर होता। चौधरी परवेज इलाही और उनके साहिबजादे मोनस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दोनों के कागजात मंजूर कर लिए। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम। परवेज इलाही KP 32 और मोनस इलाही के PP 158 से कागजात मुस्तरद किए गए थे। उधर PTI की सनम जावेद को भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सनम के शौहर पर टैक्स रिटर्न जमा न कराने का इल्जाम आयद किया गया था। बुशरा बीबी का अपने शहद में कुछ मिलाने का इल्जाम। अडियाला जेल पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जेल से जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। वाजे कर दिया, बानी पीछा मुल्क और कौम की खातिर जेल में है, चाहते तो बनी गाला में आराम की जिंदगी गुजारते। बुशरा बीबी को सिक्योरिटी थ्रेट है। वकील सलमान सफ्तर का खदशात का इजहार।
कहा बुशरा बीबी को बनी गाला में अकेला रखा गया है, आम कैदियों जैसा सलूक किया जाना चाहिए। 31 जनवरी से मियां बीवी में मुलाकात भी नहीं कराई गई। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज आहत चीमा के बच्चों की फीस मुआफी के लिए तैयार, आहत चीमा का इनकार। विफाकी वजीर ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया, कहा उनके बच्चों को छोड़ें, बाकी बच्चों के लिए फीस मुआफी की पॉलिसी जारी रखें। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज अपना इस्तीफा वापस लेने को भी तैयार। एचिसन कॉलेज प्रिंसिपल से इजहार यकजहती के लिए तलबा के वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल करने और मामले की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। शुरका ने कहा कॉलेज में सियासत नहीं, सिर्फ तालीम चाहिए, मुदाखलत बंद की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला के मजाज अफसर को तलब कर लिया। PTI के वकील ने बंद लिफाफे में एक लेटर अदालत में पेश किया, बताया कि वो इस लेटर पर अमल का पाबंद है, मजीद जवाब वजारत दाखिला ने देना है। अदालत ने कहा लेटर में तो कुछ भी नहीं, स्टेट या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब का ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से मुआफ़ी मंगवाने वाले लीगी MPA को शो कॉज नोटिस। मुलाकात के लिए आए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब को शाबाश दी। मरियम नवाज ने कहा MPA हो, MNA या चीफ मिनिस्टर, कोई भी कानून से बड़ा नहीं। MPA को शिकायत थी तो मेरे पास आते। वज़ीर आला ने यासिर नसीब के तबादले पर CCPO से इस्तफसार किया और कहा इस किस्म का कोई वाक़या हो तो उनसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। वज़ीर आला की धाती तार से बचाव के लिए मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मुहिम शुरू करने की हिदायत। बिजली बिलों के बोझ से कुछ हद तक निजात की नवीद भी सुना दी। सुबह भर में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। महंगाई इतनी हो गई है जो घर के लिए कोई चीज़ भी नहीं खरीद सकते हम। इनकम इतनी नहीं है, खर्चे ज़्यादा है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, लोगों के बहुत परेशान है इस मामले के वजह। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत लोग तंग है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। ओवरऑल महंगाई ने जो बड़ा बुरा असर किया है, गरीब की कमर तोड़ दी है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे। महंगाई ही महंगाई, अवाम की एक ही दुहाई। माह रमजान आधा गुजर गया, महंगाई का तूफान ना थम सका। फल हो या सब्जी सब कुछ महंगा। शहर शहर कीमतें आसमान पर। स्ट्रॉबेरी 400, सेब 380 रुपए किलो, केला 250 रुपए, खरबूजा 200 रुपए, अमरूद 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मुल्तान में करेला 480, भिंडी 400 रुपए किलो बिकने लगी। चिन्योट में लहसुन 700, अदरक 600, टमाटर 160 रुपए किलो मिलने लगे हैं। दालें भी महंगी हो गईं। ICC वफ्द का लाहौर में कजाफी स्टेडियम का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा। बोर्ड ओहदेदारों ने वफ्द को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। वफ्द रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा भी करेगा। उधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी टीम के दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। पहला वनडे 4 नवंबर को मेलबर्न में होगा।